हाउ टू कंट्रोल माइंड। अपनी माइंड को कैसे कंट्रोल करें, अपनी मन को कैसे कंट्रोल करें, इस विषय में आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ 10 ऐसे टिप्स के बारे में शेयर करूंगी ताकि आप लोग अपनी माइंड को कुछ हद तक कंट्रोल कर सके। दोस्तों, दिमाग किसी बल्ब की तरह काम नहीं करता जो स्विच ऑन करने पर चालू और स्विच ऑफ करने पर बंद हो जाए। जिस तरह आप जीभ को स्वाद लेने से नहीं रोक सकते, अपनी दिल को धड़कने से नहीं रोक सकते, नसों में खून बहने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार आप दिमाग में आने वाले विचारों को भी नहीं रोक सकते। आप अपनी दिमाग में आने वाले विचारों को संतुलित कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते। अगर आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो ये तभी मुमकिन है जब आपका दिमाग संतुलित हो, स्थिर हो, फोकस्ड हो। तो दोस्तों, मैं ऐसे आप लोगों को इस वीडियो में 10 ऐसे टिप्स बताऊंगी ताकि आप लोगों को माइंड कंट्रोल करने में आप लोगों को हेल्प हो। तो फ्रेंड्स, चलिए वो 10 आसान तरीके जानते हैं जिससे कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकें। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपनी विचार को एकदम से कंट्रोल नहीं कर सकता। विचारों को कंट्रोल करने से यह मतलब नहीं है कि दिमाग में कोई भी विचार ही नहीं आए। दिमाग मन पर कंट्रोल करने से मतलब है अपने विचारों को सही दिशा देना, सिर्फ वही विचार अपने मन में लाना जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके। तो चलिए अब जानते हैं ये वही सभी तरीके हैं जिससे आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला है दोस्तों, अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाएं। अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आपको छोटे छोटे टिप्स लेने होंगे। रोज़ाना छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करें। जैसे कि एग्जाम्पल, आज मैं सुबह 9 से 12 बजे तक मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। तो आपको यही संकल्प लेना है। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहना चाहूँगी, आज मैं सुबह 5 बजे उठूंगी और आज मैं दिन में नहीं सोना चाहूँगी और आज मैं दिन में YouTube नहीं चलाऊँगी। बाकी दूसरे ऐप चला सकती हूँ लेकिन YouTube नहीं चलाऊँगी। जब आप इस तरह छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो व्यक्ति में एक विचार में स्थिरता आती है। तो इसी तरह आप अपनी माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सेकेंड जो टिप्स है दोस्तों, वो अपना आत्मविश्वास को बढ़ाएं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपना आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपनी कार्य यानी कि अपनी डेली रूटीन स्वयं यानी कि खुद से करने की आदत डालें। रोज़ाना सोने से पहले तथा उठने के बाद अपनी आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दें, यानी कि आप पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें। दिन में कम से कम एक व्यक्ति की मदद ज़रूर करें। अपनी परवाह करें। अपनी बालों को व्यवस्थित रखें। अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने। रोज़ाना अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अगर ये सभी स्टेप्स आप फॉलो करते हैं तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको अपनी माइंड को आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं तीसरा टिप्स, आपको शांत रहें तथा कम बोलें। दोस्तों, बोलना बहुत ज़रूरी होता है लेकिन यह हर जगह बोलना ज़रूरी भी नहीं होता है। हर बात पर अपना रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं है। जब भी आप किसी भी बात का जवाब देना चाहो तो 5 सेकंड के लिए शांत रहें। ऐसा करने से आप
अपनी स्थिति को समझ पाते हैं। कभी कभी जल्दबाजी में हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे सामने वाला दुखी हो जाता है। इससे बचने के लिए आप बोलने से पहले 5 सेकंड का ब्रेक लें। इसी ब्रेक में आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि उस टॉपिक पे हमें बोलना चाहिए या नहीं। ऐसे में आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो 4th टिप्स दोस्तों ये है, अपनी लक्ष्य के बारे में सोचें। जब भी आप फ्री हो तो जो काम आप करना चाहते हो उसके बारे में सोचें। आपकी कार्य में कौन कौन सी परेशानियां हैं तथा उनको कैसे दूर करना है उसके बारे में विचार करें। ऐसा करके आप नेगेटिव विचार या फिर फालतू के जो विचार होते हैं उससे आप बच सकते हैं। अपनी लक्ष्य को हासिल करने में आपको किन किन स्किल्स की ज़रूरत है तथा उन्हें कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें। अगर आप ऐसे करते हैं तो जो फालतू का थॉट्स अपनी दिमाग में आता है वो आना कम हो जाएगा। दोस्तों 5th टिप्स ये है कि आप अपनी डेली रूटीन निर्धारित करें। जब आपकी डेली रूटीन निर्धारित होती है और आपको पता होता है कि आपको कौन कौन से कार्य करना है तो आपको उन कार्यों को करने से तकलीफ कम होती है। जब व्यक्ति को अचानक से कोई कार्य करने के लिए बोला जाता है तो वो हड़बड़ा जाता है तथा मन में विचार की बाढ़ आ जाती है। इसलिए रात को सोने से पहले या फिर सुबह उठते ही बिस्तर पर अपनी डेली रूटीन बना लें ताकि आज आपको क्या क्या करना है। दोस्तों दिन भर की रूटीन की सूची होने से आप अधिक कार्य करते हैं तथा आपको थकान भी नहीं होती है। दोस्तों 6th टिप ये है कि योग तथा मेडिटेशन करें। दोस्तों अपनी विचारों को नियंत्रित करने तथा खुद पर विजय पाने का योग तथा मेडिटेशन सबसे बड़ा और बढ़िया तरीका है। योग तथा मेडिटेशन से रातों रात असर नहीं पड़ता, थोड़ा समय लगता है। अगर आप रोजाना योग तथा मेडिटेशन करते हैं तो 3 से 4 महीने में आपको अपने अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस होने लगेगी। दोस्तों वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि लंबे समय तक योग तथा मेडिटेशन करने वाले इंसान को टेंशन बहुत कम होती है। योग तथा मेडिटेशन से पॉजिटिव विचार आते हैं तथा नेगेटिव विचार आना कम हो जाते हैं तथा मेडिटेशन और योग के द्वारा भी आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो 7th जो टिप्स है, अच्छी किताबें पढ़ें। जब व्यक्ति के पास कोई नहीं तथा अच्छी जानकारी नहीं होती तो उसके मन में विचार की बाढ़ आ जाती है। इसलिए रोजाना कम से कम आधा घंटा आपको किसी महान व्यक्ति की पुस्तकें पढ़ना चाहिए। आप किसी व्यक्ति की जीवनी या फिर कोई स्किल इम्प्रूव करने वाली पुस्तक पढ़ सकते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा है कि किसी महान व्यक्ति से साथ बिताए हुए 10 मिनट आपके कई महीनों की पढ़ाई के बराबर होता है। एक अच्छी पुस्तक आपको उस व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का अनुभव दे सकती है, उसे आप अपने जीवन में अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों 8th टिप्स ये है कि खुद को बिजी रखें। दोस्तों खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली बैठा इंसान उल्टी सीधी बातों के बारे में ही सोचता रहता है। अगर आप खाली बैठे हैं तो उस समय का सदुपयोग करें जिससे आपका मन इधर उधर की बात ना सोचें। खाली समय में आप दिमाग की एक्सरसाइज वाले गेम खेल सकते हैं जैसे कि चेस हो गया, इंग्लिश स्पेलिंग गेम्स और भी बहुत गेम है। आप कहीं पे भी बिजी रख सकते हैं। खाली समय में आप कोई भी अच्छी पुस्तक पढ़ सकते हैं। खाली समय में आप कोई भी किसी भी दोस्त से बात कर सकते हैं। अपने लक्ष्य के बारे में सोच सकते हैं। आपको कुछ भी करना है करके अपनी माइंड को बिजी रखना है। ऐसे अगर आप करते हैं तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आती हैं, इधर उधर की थॉट्स नहीं आती है। ऐसे आप अपनी माइंड
माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों 9th टिप्स ये है, आप अच्छी आदतें बनाएं। दोस्तों रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ना, डायरी लिखना या कोई कविता लिखना, बागवानी करना, बालकनी में फूल लगाना, अपने कपड़े खुद धोना आदि अच्छी आदत आपकी मन को शांत रखता है। दोस्तों आपको जो पसंद है वो आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो बुरा होता है आपको वो पसंद है वो करते हैं। आप लोगों को अच्छी चीज़ों की आदतें आप लोगों को बनाना है, इससे आपका मन शांत होता है। दोस्तों 10th टिप्स ये है कि रोज़ किसी अजनबी से बात करें। अपने मन को कभी भी अकेला ना छोड़ें, उसे किसी ना किसी काम में बिजी रखें। सेल्फ कंट्रोल की इससे बढ़िया तकनीक और कोई नहीं हो सकती। ऑफिस आते तथा जाते समय ट्रेन, मेट्रो, बस या ऑटो में बैठे किसी भी अजनबी से बात करने की कोशिश करें। ऐसे में आप खुद भी बिजी रहेंगे, आपका माइंड भी बिजी रहेगा। ऐसे में आपको अलग बाहर दुनिया की कोई थॉट्स आपकी माइंड में नहीं आएगी। इस तरह आप अपनी माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों ये तो थे कुछ 10 ऐसे टिप्स जो कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। इस टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये जो 10 टिप्स से पसंद आई होगी, एंड पसंद आई होगी तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे और एक सेल्फ कंट्रोल वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, हमेशा हंसते रहिए।